हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन 2018 का यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के। बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाला है ये टॉपिक, तो इसको पूरा देखें। क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए है संबोधि, बी है महाभिनिष्क्रमण, सी है प्रथम उपदेश, डी है निर्वाण। तो इसमें आंसर सही होगा सी, प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र है? इनका ये प्रथम उपदेश का। ये प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे बौद्ध ने? ये सारनाथ में दिया था इन्होंने। सारनाथ में दिया था। जो उपदेश दिया था उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रवर्तन। तो इसमें आंसर सही होगा प्रथम उपदेश। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? ऑप्शन ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त, सी है हर्ष, डी है पुलकेशिन द्वितीय। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये किसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? ऑप्शन ए सही होगा अशोक के। अशोक के अभिलेख से होती है। अशोक ने लगभग 40 अभिलेखों का 40 अभिलेख इससे प्राप्त हुए हैं अशोक से। अशोक ने लगभग 40 अभिलेख प्राप्त किए हैं। अभिलेख बौद्ध धर्म के अस्तित्व का है, सबसे प्राचीन प्रमाणों में इसमें मिलता है। ये जो अभिलेख मिले हैं इसमें किस भाषा में सबसे ज्यादा मिले हैं? तो ब्राह्मी, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक ग्रीक। अरमाइक ग्रीक। ये इन्होंने इसके तीनों मिले हैं। और अशोक ने सबसे ज्यादा किस भाषा में अभिलेख लिखवाया था? ये ब्राह्मी लिपि में सबसे ज्यादा। ब्राह्मी लिपि में सबसे ज्यादा। और अशोक के इस अभिलेख अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने पढ़ा था अशोक के अभिलेख को? तो जेम्स प्रीसेप्स ने। जेम्स प्रीसेप्स, इन्होंने पढ़ा था। तो प्रथम ये पढ़े थे जेम्स प्रीसेप्स, और जो पढ़े थे वो ब्राह्मी लिपि का ही था। ब्राह्मी लिपि का। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल
प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है अमरावती, बी है सांची, सी है भीमबेटका, डी है बाग। प्रागैतिहासिक चित्रकला से कौन प्रसिद्ध है? सी भीमबेटिका। ऑप्शन सी सही होगा। ये भीमबेटका है कहाँ पे? ये एमपी में, मध्य प्रदेश में है। एमपी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। रायसेन जिले में। भीमबेटिका की खोज किसने की थी? ये पूछ सकता है क्वेश्चन। खोज विष्णुधर विष्णु श्रीधर वाकड़कर। किसने किया था भीमबेटका का खोज? विष्णु श्रीधर वाकड़कर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है राजा राम मोहन राय, सी है एमजी रनाडे, डी है आत्माराम पांडुरंग। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? तो 1815 में इन्होंने किया था। ये कहाँ पे किए थे? 1815 में कलकत्ता में किए थे। ओके। राजा राम मोहन राय को और एक नाम से जानते हैं, आधुनिक भारत के पिता। आधुनिक भारत के पिता के जनक या पिता। इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतीय राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को इन्होंने बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं भी लिखी है राजा राम मोहन राय ने, जिसमें इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है संवाद कौमुदी। ये बहुत बार पूछा है, पीसी सूचक में पूछ सकता है। तो ये संवाद कौमुदी संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार भी इन्होंने लिखा है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है मिरात उल अखबार। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस वायसराय के काल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो किसके शासनकाल में? ऑप्शन ए है लॉर्ड रीडिंग, बी है कर्जन, सी है हार्डिंग, डी है चैम्सफोर्ड। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में कलकत्ता से इसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। कब किया गया था? तो
12 में किया गया था, लेकिन इसकी घोषणा कब कर दी गई थी? 1911 में ही कर दी गई थी इसकी घोषणा। 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे भारत के दौरे पे, तो उसी समय हुआ था। तो ये कब आए थे? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसी समय आए थे जॉर्ज पंचम। और दिल्ली में एक भव्य समारोह हुआ था, उसी के भाषण में उन्होंने अपना भाषण दिया था। उसी समय उन्होंने कहा था कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? ऑप्शन ए है आलम शाह आलम प्रथम, बी है शाह आलम द्वितीय, सी है बहादुर शाह प्रथम, डी है अकबर द्वितीय। तो ऑप्शन इसमें सही होगा अकबर द्वितीय। इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था। और इस इनको राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी अकबर द्वितीय ने ही दी थी। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है 1816 में, बी है 1856 में, सी है 1846 में, डी है 1826 में। तो इसका आंसर सही होगा बी 1856 में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इसको किसने पारित किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। किसके शासनकाल में? उस समय गवर्नर जनरल थे कैनिंग। और इसको किसने पारित करवाया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सागर ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? कौन था? ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शेरशाह सूरी, डी है औरंगजेब। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उस समय अकबर का शासनकाल था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुआ था। उस समय शासक था अकबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? ऑप्शन है ए मखदूम याहया मेनरी, बी है बाबा फरीदुद्दीन गंजे, सी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, डी है अब्दुल कादिर गिलानी। तो इसमें आंसर सही होगा बी बाबा फरीदुद्दीन गंजे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात है?
कलंदर के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है अकबर, डी है शाहजहां। तो कलंदर के नाम से बाबर विख्यात है। बाबर मुगल वंश का संस्थापक भी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास हुआ? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है मणिपुर, डी है नागालैंड। तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है मूसी, बी है महानदी, सी है गोदावरी, डी है कृष्णा। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोला एक उदाहरण है आग्नेय शैल का। ऑप्शन ए है आग्नेय शैल का, बी है अवसादी शैल का, सी है रूपांतरित शैल का, इनमें से कोई नहीं। तो कोयला एक अवसादी शैल का रूपांतरण है। अवसादी शैल में इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं और ये परतदार चट्टानें होती हैं। परतदार चट्टानें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। ऑप्शन ए है पृथ्वी और बृहस्पति, बी है बुध और शुक्र, सी है बुध और शनि, डी है शुक्र और मंगल। तो ऑप्शन बी सही होगा, बुध और शुक्र। शुक्र को सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। जुड़वा बहन भी बोलते हैं पृथ्वी का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लक्षद्वीप समूह डॉट डॉट में स्थित है। ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी में, बी है प्रशांत महासागर में, सी है अरब सागर में, डी है हिंद महासागर में। तो लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन सी सही होगा, अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलों उत्पादन कहा जाता है? ऑप्शन ए है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, बी है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, सी है सवाना क्षेत्र, डी है टुंड्रा क्षेत्र। तो इसमें ऑप्शन सही होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ए सही होगा। यहाँ पे अंगूर और संतरे की खेती ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? किसे संसार की छत कहते हैं? तो ऑप्शन ए है अरावली को, बी है सतपुड़ा को, सी है पामीर को, डी है म्यांमार को। तो म्यांमार को। ऑप्शन इसमें सही होगा बी, पामीर। अरे सी ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन सी सही होगा, पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन ए है कालाहारी मरुस्थल, बी है गोबी मरुस्थल, सी है सहारा मरुस्थल, डी है थार मरुस्थल। तो ऑप्शन सी सही होगा, सहारा मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पाकल दूध पनबिजली
ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए झारखंड में, बी उत्तराखंड में, सी जम्मू कश्मीर में, डी कर्नाटका में। तो पाकल परियोजना कहाँ पे स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ कृषि नहीं है? कौन सी रोपड़ कृषि नहीं है? ऑप्शन ए है कॉफी, बी है गेहूं, सी है चाय, डी है रबड़। तो रोपड़ कृषि नहीं है गेहूं, ऑप्शन बी सही होगा। गेहूं रोपड़ कृषि नहीं है। तो थैंक्स दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी कैसी लगी है। धन्यवाद।